नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं और इसके अंतर्गत जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है 3 भाई और राजकुमारी। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था और वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। उस नगर की राजकुमारी बड़ी सुंदर थी और तीनों भाई मन ही मन उसे प्रेम करते थे और उससे विवाह के इच्छुक थे। तीनों जब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गए तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि अब उन्हें धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहिए, क्योंकि बिना धन कमाए जीवन के सुखों का उपभोग नहीं किया जा सकता। पिता की आज्ञा मानकर तीनों भाई एक दिन दूर देशों के लिए रवाना हो गए। शुरू में वे तीनों साथ साथ चले और एक नगर में पहुंचकर एक सराय में रुके। वहां उन्होंने तय किया कि यहां से अब तीनों भाई व्यापार के लिए अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और 1 साल बाद ठीक इसी स्थान पर वापस मिलेंगे। इस प्रकार अगले दिन तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में धनोपार्जन हेतु चल पड़े। सबसे छोटा भाई उत्तर दिशा की ओर गया और व्यापार करते करते अनेक नगरों का भ्रमण किया। उसने भ्रमण करते करते एक दिन उसकी मुलाकात एक सिद्ध साधु महाराज से हुई। साधु महाराज छोटे भाई के विनम्र स्वभाव से बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए विदा होते समय उन्होंने एक चमत्कारी नींबू का फल उस छोटे भाई को दिया। साधु ने छोटे भाई से कहा, इस नींबू का रस यदि किसी बीमार के मुंह में डाल दोगे, भले ही वो व्यक्ति मरनासन क्यों ना हो गया हो, परंतु भला चंगा हो जाएगा। छोटे भाई ने श्रद्धा पूर्वक वो नींबू साधु से लिया और प्रणाम करके आगे चल पड़ा। उधर मंझला भाई पूर्व दिशा में व्यापार करते करते एक दिन एक मेले में जा पहुंचा। वहां बड़ी अजीबोगरीब चीजें बिक रही थीं। वहां उसे एक कालीन पसंद आया, जिस पर खड़े होकर जहां भी जाने की इच्छा की जाए वहां तुरंत उड़कर पहुंचा जा सकता था। मंझले भाई ने वो कालीन तुरंत खरीद लिया। इसी तरह बड़ा भाई भी दक्षिण दिशा में व्यापार करते करते एक जादूगर के संपर्क में आया। वो जादूगर बड़े भाई से खुश होकर उसे एक जादुई शीशा भेंट किया। अब शीशे की खासियत ये थी कि उसमें अपनी सूरत ही नहीं, बल्कि संसार में जिसकी भी सूरत देखने की इच्छा हो उसकी सूरत तुरंत देखी जा सकती थी। जब 1 साल पूरा हुआ तब तीनों भाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने नियत स्थान पर वापस एक दूसरे से मिले। तीनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी अपनी कहानियां सुनाते सुनाते सो गए। अगले दिन सवेरे जब छोटा भाई और मंझला भाई खाने पीने की सामग्री लेने बाजार गए हुए थे, तब बड़े भाई को राजकुमारी की याद आई और उसने जादुई शीशा निकालकर उसके सामने राजकुमारी का चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की। पलक झपकते ही शीशे में राजकुमारी का चेहरा दिखाई देने लगा, किंतु ये क्या, राजकुमारी तो रुग्णावस्था में थी। वो सूख कर कांटा हो गई थी। राजवैद्य उसे दवा पिला रहे थे और पास ही राजा रानी दोनों रुआंसे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी किसी बड़ी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थीं। राजकुमारी की यह हालत देखकर बड़े भाई को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक उसी समय छोटा भाई और मंझला भाई कमरे में वापस आ गए और बड़े भाई के दुख का कारण पूछा। बड़े भाई ने सब सच सच बता दिया कि राजकुमारी की हालत बहुत खराब है और जब तक हम नगर में पहुंचेंगे तब तक शायद वो जीवित भी न रहे। काश एक बार उसे जीवित देख पाता, बड़े भाई ने उसास लेते हुए कहा। यह सुनकर मंझला भाई, जो खुद भी राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करता था, बोला, भैया मेरे पास एक जादुई कालीन है जिस पर बैठकर हम कुछ ही क्षणों में अपने नगर उड़कर पहुंच सकते हैं। छोटा भाई भी बोल पड़ा, भैया मेरे पास एक ऐसा नींबू है जिसके रस से कैसा भी रोगी ठीक हो सकता है। फिर क्या था,
तीनों भाई फौरन उस कालीन पर बैठकर अपने नगर पहुंचे और राजकुमारी से मिलने सीधे राजमहल पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहलवाया कि वे राजकुमारी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उन्हें राजकुमारी से मिलने की अनुमति दी जाए। राजा ने जब यह सुना तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जब बड़े बड़े वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये 3 लड़के क्या कर लेंगे। फिर उसने सोचा कि राजकुमारी तो वैसे भी मरनासन है, एक बार इन लोगों को भी मौका दे देने में क्या हर्ज है, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। उसने तीनों को राजकुमारी के पास जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी के पास पहुंचकर छोटे भाई ने अपना नींबू निकाला, उसे काटा और उसका रस राजकुमारी के सूखे अधरों के बीच डाल दिया और फिर सचमुच चमत्कार हुआ। कुछ ही देर में राजकुमारी को स्वास्थ्य लाभ होने लगा, उसकी रौनक लौटने लगी और देखते ही देखते 2 ही दिन में वो पूर्ववत भली चंगी हो गई। राजा तीनों युवकों से बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उनसे कहा, मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तीनों युवक सहसा एक साथ बोल पड़े, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। कहने के साथ ही तीनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे तीनों एक ही राजकुमारी से प्रेम करते हैं। अब तो राजा बड़े पशोपेश में पड़ गया। बोला, तुम तीनों की वजह से ही राजकुमारी की जान बची है, इसलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसका विवाह तुम में से किसी एक के साथ ही हो सकता है। राजकुमारी को स्वस्थ बनाने में तुम में से जिसका भी योगदान ज्यादा होगा उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनकर बड़ा भाई कहने लगा, महाराज, मेरे जादुई शीशे की वजह से ही हमें राजकुमारी की बीमारी का पता चला। यदि मैं शीशे में न देखता तो हमें कुछ पता ही न चल पाता, फिर हम यहां पहुंचते ही नहीं। इसीलिए मेरा ही योगदान सबसे पहला और सबसे ज्यादा है, जिससे राजकुमारी की जान बची। मंझला भाई बोल पड़ा, यह ठीक है कि बड़े भाई के शीशे ने हमें राजकुमारी की बीमारी की खबर दी, किंतु यदि मेरा जादुई उड़ने वाला कालीन न होता तो शीशे में देखकर भी क्या कर लेते। इसलिए राजकुमारी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान तो मेरा है। छोटा भाई भी बोला, तुम्हारे शीशे ने देख लिया, तुम्हारे कालीन ने यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन उससे क्या राजकुमारी की बीमारी ठीक हो गई? बीमारी तो जादुई नींबू के रस से ठीक हुई है जो मेरे पास था। इस प्रकार तीनों भाई आपस में बहस करने लगे और अपना अपना योगदान बड़ा बताने लगे। राजा और उसके मंत्री भी ये देखकर विचार मग्न हो गए कि अब क्या किया जाए। आखिरकार मंत्रियों की सलाह पर राजा ने कहा कि विवाह तो राजकुमारी को करना है, इसलिए यह फैसला राजकुमारी पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो इन तीनों में किसके योगदान को बड़ा मानती है। राजकुमारी काफी देर गंभीर रहने के बाद बोली, मैं छोटे भाई से विवाह करूंगी। इस पर दोनों बड़े भाई आपत्ति करने लगे, बोले कि राजकुमारी को बताना होगा कि छोटे भाई से विवाह करने का फैसला वो किस आधार पर ले रही हैं। तब राजकुमारी बोली, मेरे प्राणों की रक्षा करने में तुम तीनों में से किसका योगदान ज्यादा है, यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में तुम तीनों का ही योगदान बराबर है, न किसी का कम न किसी का ज्यादा। अतः इस आधार पर तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता। मैं जो फैसला ले रही हूं वो इस आधार पर ले रही हूं कि तुम तीनों में से मेरी खातिर किसने बड़ा त्याग किया है। राजकुमारी बड़े भाई की ओर इंगित करते हुए बोली, तुमने अपने शीशे में देखकर मेरी बीमारी के बारे में जाना, किंतु तुम्हारा शीशा अब भी तुम्हारे पास है। तुम अब भी चाहो तो किसी और का हाल उसमें देख सकते हो। इसी तरह उसने मंझले भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा कालीन न होता तो तुम तीनों का यहां समय पर पहुंचना मुश्किल था, किंतु तुम्हारा कालीन अब भी तुम्हारे पास है। तुम आगे भी उस पर बैठकर जहां चाहे जा सकोगे, किंतु छोटे भाई के पास प्राण रक्षा करने वाला सिर्फ एक ही नींबू था जो उसने मेरे ऊपर व्यय कर दिया। अब वो चाहे भी तो किसी और की जान नहीं बचा सकता। वो चाहता तो उस नींबू को अपने स्वयं के बुढ़ापे के लिए
या बीमारी के लिए बचाकर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो जादुई नींबू मेरे ऊपर खर्च कर दिया। इसलिए उसी का त्याग सबसे बड़ा है और इसीलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर न सिर्फ दोनों बड़े भाई बल्कि राजा और मंत्रीगण भी संतुष्ट हो गए और छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह निर्विवाद संपन्न हो गया। बिल्कुल सही बात। जो व्यक्ति त्याग करता है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग करता है, वो त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। आइए एक कहानी और पढ़ लेते हैं। नाम है इसका पुरखों की तलवार। किसी गांव में चंदूलाल नाम का एक आदमी रहता था। काम धाम कुछ करता नहीं था, बस दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहता था कि दूसरों को ठगा कैसे जाए। उसके घर में पुरखों के जमाने की एक बेहद पुरानी जंग खाई तलवार पड़ी हुई थी। कभी किसी जमाने में उसका कोई पुरखा राजा की सेना में काम करता होगा। यह तलवार उसी की थी। उसी गांव में एक साहूकार जी भी रहते थे। वो लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें कर्ज देने का काम किया करते थे। तो एक दिन चंदूलाल ने साहूकार जी को ठगने की योजना बना ली। वो उसी पुरानी तलवार को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, ये तलवार जो है ना, हमारे पुरखों की है। इस तलवार से उन्होंने न जाने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती भी हैं। ये तलवार नहीं, ये तो मेरे खानदान की इज्जत है। यदि कोई इसके वजन के बराबर का सोना भी देगा ना, मैं इसे नहीं बेचूंगा। पर क्या करूं, आज मेरे ऊपर वक्त ऐसा आन पड़ा है कि मजबूर होके मुझे इसे आपके पास गिरवी रखने आना पड़ा है। यूं समझिए कि अपनी इज्जत आपके पास गिरवी रखकर जा रहा हूं। बस मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। साहूकार ने ध्यान से तलवार को देखा तो समझ गया, इसमें तो जो लोहा लगा है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की भी नहीं है। किंतु चंदूलाल जिस तरह तलवार को अपनी इज्जत बता रहा है, यह सुनकर साहूकार को लगा कि दूसरों के लिए न सही, किंतु ये तलवार चंदूलाल के लिए तो बेहद बेशकीमती है। भैया आखिर उसके पुरखों की निशानी है, इसे वो गिरवी रखकर छुड़ाएगा जरूर। यही सोचकर साहूकार ने तलवार गिरवी रख ली और 1000 रुपए चंदूलाल जी को दे दिए। अब 50 रुपए की तलवार के बदले 1000 रुपए मिल गए। चंदूलाल को क्या पड़ी थी कि वो उसे छुड़ाने की सोचे। बस अब वो तलवार साहूकार को देकर भूल गया। उधर जब कुछ महीने बीत गए, रकम पर ब्याज बढ़ने लगा, तो साहूकार को चिंता होने लगी कि भाई, ये चंदूलाल अपने पुरखों की तलवार लेने क्यों नहीं आ रहा है। 1-2 बार चंदूलाल से तगादा भी किया तो चंदूलाल ने यह कहकर टाल दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में उठाऊंगा। धीरे धीरे 2 साल हो गए। साहूकार को अब विश्वास हो गया कि चंदूलाल चालाकी से 50 रुपए की तलवार उसे 1000 रुपए में टिका गया है। अब वो उसे कभी नहीं छुड़ाने वाला। अब साहूकार ने भी अपना दिमाग चलाया। उसने गांव में अपनी जान पहचान के लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भाई, चंदूलाल की तलवार जो मेरे यहां गिरवी पड़ी थी, कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। लगता है कहीं खो गई है या कोई चुरा ले गया। लो भैया, उड़ते उड़ते ये बात अब चंदूलाल के कानों तक पहुंची। सुनते ही चंदूलाल की तो जैसे बाछें खिल गईं। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। अब मैं साहूकार से हर्जाने के कम से कम 10,000 रुपए वसूल करूंगा। उसने साहूकार के 1000 रुपए मैं ब्याज के जेब में रखे और सीधा पहुंच गया दुकान पर। रुपए साहूकार के सामने फेंक कर बोला, सेठ जी, अपने पुरखों की तलवार छुड़ाने आया हूं, गिन लो। अपने रुपए मैं ब्याज के और मेरी तलवार मुझे दे दो। साहूकार घबराने का नाटक करते हुए बोला, अरे चंदूलाल भाई, अरे वो क्या है ना कि आपकी तलवार मिल नहीं रही है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन न जाने कहां गुम हो गई। अरे तुम चाहो तो ये रकम वापस रख लो, अरे मैं ब्याज भी छोड़ता हूं। चंदूलाल मन ही मन खुश होते हुए
किंतु ऊपर से गुस्सा प्रकट करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गया। क्या कहा? मेरे पुरखों की तलवार तुमने खो दी? अरे तुम्हें पता भी है वो तलवार मेरे खानदान की शान थी, इज्जत थी। कितनी पीढ़ियों से उसे संभाल कर रखा हुआ था और तुमने खो दिया? तुम्हें लगता है कि इन थोड़े से रुपयों के लिए मैं उस अनमोल तलवार को छोड़ दूंगा? कभी सोचना भी मत। मुझे तो लगता है कि इतनी प्राचीन और दुर्लभ तलवार तुमने किसी को महंगे दामों में बेच दी है और पैसा डकार गए हो। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी तलवार चाहिए, कहीं से भी लाकर दो। चंदूलाल का चिल्लाना सुनकर वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। चंदूलाल सोच रहा था कि तलवार तो खो ही चुकी है, इसीलिए अब मैं इस सेठ से कम 10,000 रुपए हर्जाना वसूल करूंगा। वो भीड़ को देखकर और भी उत्तेजित होकर चीखने चिल्लाने लगा ताकि हर्जाने के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जा सके। उधर साहूकार ने जब देखा कि पर्याप्त भीड़ इकट्ठी हो गई है, तब उसने चंदूलाल द्वारा फेंके गए रुपए समेटकर अंटी में दबाए और बोला, अरे भाइयों, मैंने अपने गोदाम में इसकी तलवार बहुत खोजी पर मिली नहीं। मैं क्या बोलता हूं ना कि उसके बदले में मैं अपनी रकम और ब्याज दोनों छोड़ने को तैयार हूं, किंतु ये चंदूलाल जी इसके लिए मान नहीं रहे हैं। आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार मैं गोदाम में जाके फिर से देखता हूं, अगर मिल गया तो ठीक, वरना क्या करेंगे? अपना चंदूलाल जी को हर्जाना देंगे, मैं तैयार हूं। चंदूलाल यही तो सुनना चाहता था कि साहूकार हर्जाने की बात करे, किंतु भीड़ में से कुछ लोग बोल पड़े, अरे हाँ हाँ ठीक ही तो है, एक बार फिर से जाके गोदाम में खोज लीजिए, शायद मिल ही जाए। आखिर वो तलवार चंदूलाल जी के परिवार की शान थी भाई। तलवार कहीं खोई तो थी नहीं, उसे तो साहूकार ने बड़े जतन से छिपा कर रख दिया था। इसीलिए वो गोदाम में गया और थोड़ी देर ढूंढने का नाटक करते हुए उधर से तलवार हाथ में लिए खुशी खुशी चिल्लाता हुआ आया, अरे भाई मिल गई मिल गई मिल गई, चंदूलाल जी की तलवार मिल गई। तलवार देखते ही चंदूलाल का तो मुंह सूख गया, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? गांव वालों के सामने अपनी तलवार लेकर चुपचाप चले जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। इस तरह साहूकार ने अपनी बुद्धि से अपनी पूरी रकम मैं ब्याज के वसूल कर ली। धन्यवाद। देखिए, इसीलिए कहते हैं ज्यादा शाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको 1.5 शाना भी मिल जाए कोई। इसीलिए ढंग से रहो, इज्जत से रहो, अच्छे से रहो, जिंदगी अच्छी चलेगी। होशियारी मत करो। धन्यवाद। मुलाकात होगी अन्य कहानियों के साथ। जय हिंद।